हम लोग ना आजकल अपनी हर सिचुएशन के लिए ना खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, अगर हम जिम्मेदारी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या फिर हम दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, किसी टेंशन में हैं और हम उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं बट हम लोग नहीं निकल पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। तो हम जैसे भी हैं, जिस भी तरह से हैं, उस सिचुएशन में हम हमारी ही वजह से हैं, उसके लिए सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं उन सारे सर्कमस्टांसिस के लिए जो कि एट प्रेजेंट हमारे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि कोई चीज़ की हम लोग जिम्मेदारी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो जिम्मेदारी हम तब लेते हैं जब हम ना नॉर्मली अगर हमसे कोई गलती हो जाए या हम लोग आगे बढ़ना चाहें। क्यों? क्योंकि जब हम आगे बढ़ना चाहेंगे तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो कुछ करना चाहेंगे और उस कर उस तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बट जब हम जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो कुछ फ्यूचर के लिए हम लोगों को ना अपने ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि हम अपने फ्यूचर को, अपनी फैमिली के फ्यूचर को ना जो सिक्योर कर सकें। जब हम कोई चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो कई बार हमारे ऊपर ना हमारे साथ कुछ पावर्स भी आती हैं। कुछ हम लोग अपने आप को कहीं पर एक लेकर चलते हैं कि हाँ, हम इस स्टेटस पे हैं, तो अब हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो वो हमारे को जिम्मेदारी के साथ साथ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम लोग उसको जो पावर मिलती है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उस पावर को किस तरह से, इसको हम ये ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि गलती जो हमने कर दी कोई भी चीज़ की, ऐसे एग्जांपल से ले सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि हम लोग कहीं रोड पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, और कोई हम लोगों ने गाड़ी चलाई और उससे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब चाहे उसमें हमारी गलती है या नहीं है, बट अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बट वो गलती तो किसने की थी? गलती हमने की थी। कहीं गलती से ही हुआ ना, कोई जानकर तो किसी का कोई एक्सीडेंट करेगा नहीं, किसी को चोट पहुंचाएगा नहीं, ना खुद चोट पहुंचाने देगा अपने आप को। तो वो एक गलती तो हो गई, बट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि अब हम उस गलती को किसी तरह से सुधारें और फ्यूचर में हम रोड्स के रूल्स का पालन करें, और उस आदमी के साथ अगर किसी के साथ कुछ हो गया तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, या फिर आगे फ्यूचर में हम लोग किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है तो वो लें, या फिर हमने कोई ऑफिस में कोई ऐसी प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें हमसे कोई गलती मिस्टेक हो गई और वो हमें को प्रोजेक्ट मिला नहीं, तो वो एक गलती हो गई जो हो चुकी है। बट उसके साथ हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, एक जिम्मेदारी आई कि अब हमें इसको अच्छे से करना है। अब हमें इस काम को अपने नेक्स्ट टाइम के लिए हमें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके लिए हमें उसके ऊपर काम करना है। तो जहाँ जो अगर गलती होती है तो उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो अगर हम लेने लगें तो कहीं हम अपने आप को, अपनी फैमिली को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारे साथ होता है कि हम लोग ना बहुत बार जब हम लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ना, तो हम लोगों को ना काम को टालने की एक आदत सी बन जाती है कि हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इससे हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जो किसी काम को टालने के लिए अगर हम टालते जाते हैं ना, जब हम चीज़ों को टाल रहे होते हैं कि हम मान लो हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ऑफिस में कि हम उस काम को कर हम एक अच्छी पोजीशन पा सकते हैं, या फिर हमें कहीं ऐसा कोई ट्रिप मिला जिसको कि हम लोग इंजॉय कर सकते हैं लाइफ में, हम लोग उसको टाल रहे होते हैं, या फिर हम लोग उनको कोई ऐसा इवेंट एंजॉय करना होता है फैमिली के साथ या फंक्शन में, तो हम लोग उसको टाल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना जब हम लोग टालते जाते हैं ना, तो कहीं हमें ना कि मेंटली प्रेशर दे रही होती हैं, और वो हमें ना आगे बढ़ने भी नहीं दे रही होती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का दिल दिमाग तो वहीं पर होता है, बट हम जो है ना सोचते हैं कि कहीं हम लोग कर लेते, शायद हम कर लेते तो हम लोग कहीं और होते, कहीं और पहुंच गए होते। तो लाइफ में हमें ना वो चीज़ें टालनी नहीं है जो चीज़ें हम लोग टाल रहे हैं। और आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो गई हैं कि उन लोगों को लगता है कि हम लोग ना एक ना बेचारेपन वाला सिचुएशन जो होती है ना, कि हम तो बेचारे बने रहेंगे क्योंकि हम लोगों को फैमिली से थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट मिलेगा, या पैसों से मिलेगा, या फिर किसी भी तरह से कोई अटैचमेंट मिलेगा। तो जब वो जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम लोग हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंड रहें,
कि हम जो है ना, हम तो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे को हमेशा ना किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो लाइफ में, वो भी आप देखिए, वो कभी कहीं आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो जो अपने आप को पीड़ित मान रहे होते हैं या अपने आप को बड़े मासूम से मान रहे होते हैं, हम तो सारी हाल आते हैं जो है ना, दुनिया की सारी दुख तकलीफ जो है ना, वो सब हमें ही है। कहीं वो ना अपनी कंफर्ट जोन में ही एक बार हो रहे होते हैं कि मुझे इस जोन में से बाहर नहीं निकलना है, मैं इसी कंफर्ट जोन में हूँ, मैं अपने इसी उसमें हूँ, चाहे मेरे पास पैसा है या नहीं है, या मेरे पास एक अच्छी जॉब है या नहीं है, तो मैं ऐसे ही रहूँगा। अगर किसी को मेरी हेल्प करनी है तो कर देगा, अदरवाइज मैं तो ऐसे ही रहूँगा। तो उनको कहीं वही लग रहा होता है कि अगर हम ऐसे रहेंगे तो हम लोगों का काम तो देखो सबका चल रहा है, खाना सबको मिल रहा है, कपड़ा सबको मिल रहा है। तो जब एक इस तरह से जो लोग रहना शुरू कर देते हैं ना, चाहे वो समाज को, लोगों को बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं उसकी वजह से इस तरह से हूँ, पॉलिटिक्स की वजह से इस तरह से हूँ, या फिर किसी भी सिचुएशन की वजह से मैं इस तरह से हूँ, तो वो दूसरों के ऊपर ना सिर्फ डिपेंड रहना चाहते हैं कि आए और लोग हमारी हेल्प करें, और मेरे से तो कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। वो अगर मान लीजिए कोई बिजनेस भी शुरू करना है ना, तो वो हर चीज़ में ना पहले उसकी कमियां ही देखेंगे कि इस काम को करने में ये प्रॉब्लम है, इस काम को करने में ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी चीज़ें नहीं देख रहे होते हैं। तो जब वो अच्छी चीज़ें नहीं देख रहे होते हैं तो वो वहीं के वहीं रह रहे होते हैं। बट वो जो दूसरे लोगों को देखकर अगर आगे बढ़ रहे हैं, वो तब उनको ये भी लगता है कि शायद उसके लिए सर्कमस्टांसेस अलग होंगे। तो आजकल बहुत अपने आसपास देखिए, चाहे वो आपका ऑफिस हो, कहीं स्कूल हो, कलीग्स हो, या फैमिली में हो, या कहीं भी हो, तो लोग अपने आप को ना मासूम सा, पीड़ित सा, मायूस सा बना के रखते हैं कि हमारे तो हालात ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। और दूसरी तरफ कुछ और लोग होते हैं जिनको लगता है कि सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के कंधों पर है, कि अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अगर उसने मुझे कोई प्रॉब्लम बताई और मैंने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला, तो शायद मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे में कुछ कमी है कि वो तो मेरे से पूछने आया था। बट अगर हम अपनी लाइफ को एक नॉर्मली लेकर चले ना, कि सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन है, सब अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो शायद ईजी रहेगा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए हम आजकल के टाइम में जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको अगर हम अपना मोबाइल देंगे ना, तो उनको मोबाइल चलाना नहीं आएगा, उनको लगेगा कि कुछ भी गलत दब जाएगा। इवन आज के टाइम में हमें भी मोबाइल में एक दो तीन चीज़ें ही मालूम होती हैं, बहुत ज़्यादा हम सब अब मोबाइल में घुसते नहीं हैं। तो बट जब हम नया नया मोबाइल पकड़ते हैं या किसी को नया नया मोबाइल देते हैं, तो उनको डर लग रहा होता है कि इसको किस तरह से चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी कभी कुछ खुल गया तो कभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक डर लग रहा था। बट जिसको मोबाइल चलाना आता है ना, वो उसको बहुत अच्छे से चलाता है, बहुत इजीली चला लेता है, और हर फीचर के बारे में पता होता है। और वो अगर छोटे बच्चे को पकड़ा दो ना, तो वो उसमें घुस घुस के उसके फीचर्स निकाल देगा। तो ये लाइफ भी कुछ इसी तरह से है कि जिसको जिस चीज़ के बारे में पता है ना, वो उस चीज़ के लिए वो इजीली ले लेगा। मान लीजिए कि एक मोबाइल चलाने की तरह है कि हम अगर किसी को अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं और हम लोगों को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमें वो अपने लाइफ का मोबाइल चलाना नहीं आ रहा, बट अगर किसी को पता है, अगर हम किसी से कोई सोल्यूशन ले लें, तो वो हमें उसका अपने तरीके से सोल्यूशन देगा, क्योंकि वो उस सिचुएशन में नहीं है जिस सिचुएशन में हम हैं। तो वो उसका जब सॉल्यूशन निकाल कर हमें देगा, तो कहीं हम लोगों को वो अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको लें या ना लें। बट अगर हम उसको लेते हैं, वो सामने वाला अलग तरह से दे रहा है उस सॉल्यूशन को, तो कहीं ना कहीं वो एक हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन सेट हो सकता है। तो जब हमारी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और एक पावर आती है, तो उसके साथ साथ ना हम लोगों को हमारी टाल मटोल की जो आदत है ना, कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने वाली, उसको हटाना होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और लोगों की एक हेल्प करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में आगे निकलेंगे और बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं।
तो आप जिस भी सिचुएशन में, उसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप देखिए आप किन किन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।